चुकी है और टूर का तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। गोल नेशनल पार्क में हमने रात को कैंप लगाया था। उठे हैं, नहाए धोए हैं और फैसल भाई जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं, सुबह सुबह भी गुड मॉर्निंग हुई है। कैंप को पैक किया जा रहा है और ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ी सिलसिला, इसके पीछे अफगानिस्तान है। गोल नेशनल पार्क यहाँ पे मारखोर बकसरत पाए जाते हैं। मारखोर के अलावा यहाँ पे जो वुल्फ है वो भी है और स्नो लेपर्ड भी है। तो इधर पीछे की तरफ एक हट है, वहाँ पे बाकायदा मैं जाके मारखोर देख के भी आया हूँ। तो पहली दफ़ा मैंने ये चांस लिया, मुझे नज़र आया कि मारखोर बड़ी नज़दीक से मुझे देखने का चांस मिला है। तो अब यहाँ से टूर का तीसरा दिन स्टार्ट हो रहा है। कैंप को हम दोबारा पैक कर रहे हैं और वही रखते सफ़र, वही जुनून, वही चाहत पहाड़ों की जो हमें यहाँ लेके आई थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। फैसल भाई, मोराल कैसा है? अभी तो ठंडा ठंडा मोराल है, लेकिन जैसे ही बाइक पे बैठेंगे तो मोराल भी हाई हो जाएगा। अल्फाज कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट होते हैं मीडिया के ऊपर तो आपको अपनी ज़बान पे काफ़ी कंट्रोल रखना पड़ता है। ये फैसल भाई कई बार मुझे रास्ते में भी कह चुके हैं। चलें, चलते हैं क्योंकि जाना बहुत दूर है। तो ये है चित्राल नेशनल पार्क का एक और व्यू। जो अली अहमद ने आज सुबह मारखोर को देखा था, वो जगह मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आए तो यहाँ से आप मारखोर को, अगर आपको देखने का इश्तियाक और अगर आपके नसीब में हो मारखोर को देखना, तो वो शायद आपको यहाँ से नज़र आ जाए। ये बहुत खूबसूरत जगह है, आप आइए, बैठिए, इंजॉय करें। तो ये वो जगह थी जहाँ पर मारखोर आते हैं। जंगल है, सामने पहाड़ है। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई है। बाकी आप लोग खुद जब भी आएँ तो यहाँ पर इस जगह पर बैठकर आप एंजॉय ज़रूर। हाँ, कैसा रहा फिर आज का तेरा गोल का ट्रैक? हाँ, पूछना कैसा रहा तेरा गोल का एक्सपीरियंस? अच्छा था यार, इट वाज गुड। हाँ, डिफरेंट। हाँ, डेफिनेटली डिफरेंट। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर 2018, हाँ 2018 में जब मैंने किया था ना, तो मुझे पार्सना इट्स अ गुड डेस्टिनेशन, बट उसमें एक चीज़ जो सबसे है कि वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। आप फौरन से पहुंच जाती हूँ, यानी कि उसके बातन करके आप आराम से वॉक चली जाती है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ऊपर जाने के लिए। ये जो था, ये ट्रैक उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट और डिफिकल्ट था। यानी कि स्टार्टिंग उसकी भी उसी तरह की है जिस तरह की पार्सना की है। नहीं, वहाँ पर तो गली मल्ले है नहीं, मैं रोड की बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल यही है रोड, बाकी रोड है, ये है इसका। लेकिन मुझे ये ज़्यादा मज़ा आया इसका। पार्सना का अपना मज़ा था, ये नहीं है कि मैं उसके नंबर्स कम कर रहा हूँ, उसका अपना मज़ा था, ठीक है। लेकिन वो हमने क्योंकि वो बारिश मिल गई, इस वजह से वो ट्रैक जरा ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया बस। लेकिन वो उसका पार्ट भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, पार्सना का, लेकिन वो विलेज टाइप है बिल्कुल ही। आप एक अलग जगह पे जाते हो, वहाँ पर भी ऐसे लोग मिलेंगे खुश इखलाक। जनाब, ये बंदा जहाँ सा उसको मैंने बहुत कोशिश की है कि ये तो अच्छी बात करे, लेकिन नाज़रीन ये बंदा बिल्कुल बाज नहीं आता। तो लिहाजा आप लोगों से इल्तमास है कि अपने बच्चों को इसकी पहुँच से दूर रखें। यार कोई चीज़ इस बंदे की जहाँ सी है वो सीधी नहीं होती। कभी ये खुद गिर जाते हैं जनाब, कभी बोतल गिर जाती है, कभी बाइक गिर जाती है। पता लग गया यार, मुझे देखिए, आंखें हैं मेरे पास। मुझे बता दो तो वीडियो ऑन हो गई है। यही तो मजा है, तुझे बताना ही तो नहीं है। छड़ दे यार,
ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਲਫਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। मैंने तुझे कब गाली दी है? आज तक मैं तुझे कभी गाली दी है? तो मैं इस तरह का लगता हूँ, पढ़ा लिखा बंदा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओए ये देखा ना, अब मोबाइल गिर गया। बाइक का गियर मेरा गिरेगा। हाँ। कोई बात नहीं जनाब, ये टूवर्स के ये चस्के हैं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। बहुत बहुत बड़े बड़े लोग गिरते हैं, इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। बेसिकली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हाय हाय। तो अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे चित्राल। हाँ भी अली रेडी हो गया फिर? जी बॉस, रेडी हूँ बिल्कुल। अच्छा, तो आज के प्रोग्राम में हमारा चेंज ये है कि आज हम पार्सना नहीं जाएंगे, हम जाएंगे त्रिच, क्योंकि लास्ट ईयर मैं पार्सना से सुसूम से ये देख चुका हूँ, तो वहाँ से इतना ब्रॉडर व्यू इसका नज़र नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा और अली अहमद का अब ये डिसाइड हुआ है कि हम इसको वहाँ से देखेंगे जहाँ से इसका ज़्यादा ब्रॉडर व्यू हो। तो हमें यहाँ पर एक बंदे ने एक पिक्चर दिखाई है कि इसके फुट तक आप इजीली पहुँच सकते हो। तो हम इंशाल्लाह इसको आज शाम कोशिश करेंगे कि त्रिच गांव से जाके इसको देखा जाए, जिसके नाम पे एक्चुअली त्रिच मीर का नाम रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रोड, अगर आप इस रोड को बिल्कुल स्ट्रेट फॉलो करोगे तो ये गरम चश्मा रोड है। इस रोड के ऊपर आप तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर जाएं तो राइट हैंड साइड के ऊपर आपको पार्सन मिलेगा, पार्सन के नाम से भी वो जाना जाता है। और स्ट्रेट फॉलो करेंगे तो ये रोड गरम चश्मा रोड के नाम पे गरम चश्मा के ऊपर जाता है। यहाँ से राइट हो जाना, ये लेफ्ट, जब आप अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अली यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। तो एक्चुअली हमने कल गोल नेशनल पार्क गए थे और एज ए एडवेंचरिस्ट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है ये जगह, हम जैसे लोगों के लिए, ख़ास तौर पे आवारागर्द लोगों के लिए। यार ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। बस यार ये ट्रैफिक के ये हालात हैं, 2-4 गाड़ियाँ होती हैं और फंसा के बैठ जाते हैं। तो एडवेंचर के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। मैं जो नए बाइकर्स हैं उनके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि इधर आए, काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है ये। लेकिन फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। उसमें मेरे हिसाब से अली ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ये गाइड कर सकते हैं कि क्या मेजर इश्यूज हैं फॉर फैमिलीज। बस मैं इस बात पे बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जी गोल का इलाका, जहाँ मैंने डिस्कस किया था कि मारखोर जो है वहाँ पे आपके पास अस्तोर के मारखोर जो हैं उनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो इस नेशनल पार्क में पाई जाती है। तो आपने एक जगह को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया। अब जब नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया तो खुदा के बंदो वहाँ कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ ही ले आओ। सबसे पहले तो फैमिलीज़ के लिए बिल्कुल मैं रेकमेंड नहीं करता कि फैमिलीज़ जाएं वहाँ पे। उसकी रीज़न ये है कि ना तो कोई टक शॉप है, ना कोई होटल है, मतलब किसी भी तरह की आपके पास फैसिलिटीज़ वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं की गई। और वॉशरूम तो इंतहाई गंदे, और आपके जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, ऊपर एक गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है, वहाँ पे महकमा जंगलात के बंदे होते हैं। लेकिन फैसल भाई अजीब सी कंडीशन थी कि कोई सिक्योरिटी चेक ही नहीं है, कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं है। वहाँ पे कोई मिसहैप हो जाए, किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए, उसको नीचे आना पड़ेगा। एक्चुअली इस पर मैं थोड़ा सा एडअप कर दूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सीरियस इश्यूज हैं इस एरिए के। इवन कि मैंने ये लोगों को यहाँ पर ड्रग्स यूज़ करते हुए देखा है। बिल्कुल बिल्कुल ओपनली। अली तो ये याद होगा कि कल शाम को मैं जब कैंप लगा रहा था तो मुझे थोड़ी सी प्यास लगी। मैंने एक लड़के को कहा यार यहाँ से कहीं से पानी मिलेगा, तो वो साहब बाकायदा मेरे लिए एक शराब का गिलास उठा के लिया कि जनाब ये पी ले। वो तो मैं पानी समझ के मैंने, मुझे जैसे ही मैं मुंह की तरफ लेकर आया हूँ मुझे बड़ी गंदी सी स्मेल आई। मैंने कहा यार ये क्या है? कहता है यार पानी है, पिए इसको, एंजॉय करेंगे रात को। मैंने कहा भाईजान हम सादा किस्म के लोग हैं, हमारा शौक ठीक है आवारा गर्दों वाला, लेकिन हमारे शौक इस तरह के बिल्कुल नहीं है। भाई वो याद आता है आपको, ये तो मैं शिद्दत खून मगर मैं नशा शराब में होता तो
तो रात को हमने ही नाचना था वहां पे बेटा, और पठानों ने हमारा डांस देखना था। जंगल में मंगल। बात ठीक है, लेकिन फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल रिकमेंड, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हालांकि जगह बहुत खूबसूरत है। नो डाउट। तो ये है कि आप सुबह जाए शाम को वापस आ जाएं, इस हद तक भी। लेकिन कम से कम आप खवातीन और बच्चों के साथ बिल्कुल भी हम रेकमेंड नहीं करते। खवातीन और बच्चों, मर्द हजरात ज्यादा उनके साथ जाएं, क्योंकि बिल्कुल डिजर्टेड सा एरिया है, कुछ भी मिसहैप हो सकता है। बिल्कुल सॉरी टू से, हम लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, शहरी लोग हैं, तो हम जिस तरह से लाहौर में देखते हैं कि फिर भी काफ़ी हद तक सिक्योरिटी है, खवातीन आज़ाद फिर सकती हैं। यहाँ ये जंगल का एरिया है, कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर हमला कर दे, कोई इंसान बदतमीजी कर दे, कोई बंदा यहाँ पर एक भी सिक्योरिटी का पर्सनल नज़र नहीं आता। या वो सेंटेंस वैलिड नहीं होता कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। एग्जैक्टली। तो गोल नेशनल पार्क के हवाले से जो मैक्सिमम गाइडलाइंस थी वो हमने आप लोगों को तक पहुंचा दी हैं। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जानना चाहते हैं ज़रूर जाइए। और गवर्नमेंट के लिए एक छोटी सी सजेशन ये है कि काइंडली अगर इसको आपने वाइल्ड लाइफ पार्क बना ही दी है तो बराए मेहरबानी यहाँ पर कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ इसके ऊपर काम किया जाए। एक छोटा सा मैं कहता हूँ, गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस बनाने में क्या खर्च आता है? चलो आप इतना ही कर दो कि यार एक जो 8-10 या इतने टेंट ही वहाँ पे लगा दो। टेंट्स में देखें फीमेल्स नहीं रह सकती, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशली आपको वॉशरूम्स के अवेलेबल होने चाहिए, उनके लिए सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर लोग मौजूद होने चाहिए। यहाँ पर आराम से इतना स्पेस अवेलेबल है कि यहाँ पर आप 20 से 25 कमरों का एक गेस्ट हाउस बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आप थोड़ी सी, जिस तरह से इन्होंने सिर्फ हमसे 100 रुपया चार्ज किया था, आप 500 रुपया चार्ज कर लो, नो इशू, लेकिन कम से कम उसकी हालत तो बेहतर करें ना। हमें भी पता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे देने के लिए नहीं है कि इतनी सैलरीज दे सकें, लेकिन हम लोगों से ही लेके दे दें भाई, नहीं तो उसको वाइल्ड लाइफ से हटा दें कि जी ये वाइल्ड लाइफ पार्क नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। बस जिस तरह हम देखते हैं कि एक्चुअली शायद मैं कहता हूँ कि आवे कावा ही बिगड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो है उनको बेहतर होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ के अंदर हमारा जो एक रुझान है ना कि जो चीज़ जिस तरह चल रही है उसको उसी तरह चलते रहने दो, उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट ना लाओ, दुनिया के साथ मैच ना करो। ये एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक है यार। चलो आप इस टॉपिक को करते हैं ओवल गोल नेशनल पार्क गुड बाय। इंशाल्लाह अब आपसे मिलेंगे कुछ साल के बाद। तो अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है त्रिच। अली तो कहीं निकल गया आगे और मैं अब पीछे पीछे जा रहा हूँ। 2 साल पहले जब मैं आया था इस ट्रैक पे तो शाम का टाइम था, तो मैं इस ट्रैक को सही तरीके से एंजॉय नहीं कर सका। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने जो 2 साल पहले गलती की थी शायद वो आज मैं ठीक करने इधर आया हूँ। क्योंकि 2018 में जब टूर कर रहा था एक महापुरुष के साथ, तो उन्होंने कहा जी दिन के टाइम इधर बहुत शदीद गर्मी होती है। मेरे ख्याल से वो शायद गर्मी की वजह से उन्होंने दिन के टाइम भी ट्रैक नहीं किया। तो मुझे अफसोस होता है ऐसे राइडर्स पे जो घर से तो निकलते हैं राइड करने, लेकिन रास्ते की सख्तियों को देखते हुए शायद वो अपने इरादे बदल लेते हैं। मेरे हिसाब से तो जो ये ट्रैक इतना खूबसूरत है इंजॉय करने के हवाले से कि ठीक है, मुझे अभी इस टाइम जो टेम्परेचर जो मुझे लग रहा है कोई अराउंड कोई 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होगा, लेकिन नहायत ही खूबसूरत रास्ता है। क्योंकि इसका जो टच थोड़ा सा हमें मिलता है चिल्लास की तरह। सेकंड जो सबसे खूबसूरत बात यह कि चिल्लास वाले रोड पे भी ट्रैवल करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है, लेकिन यहाँ पर इतनी ट्रैफिक नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो चिल्लास के पहाड़ हैं वो पीछे चले जाते हैं, रोड के बिल्कुल ऊपर नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल रोडे साइड आपको पूरा एक रेंज मिलती है। ये चित्राल के इलाके की खूबसूरती है। तो इसको देखते हुए मुझे यही अंदाज़ा होता है कि कुछ लोग जब भी आप ट्रैक कोई भी चूज़ करो, कोई भी मैप या डेस्टिनेशन की तरफ जाओ, तो मेरे जो न्यू ऐसे राइडर्स जो राइड करते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी के पीछे लग के कम से कम राइड मत करें। जब भी किसी भी एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए वो घर से निकलें
तो कम से कम उस एरिया के जो है जियोग्राफिकली उसको पढ़ के निकलें कि वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा। अच्छा, उसके सराउंडिंग में कौन कौन सी वैलीज हैं, जो रोड है उसकी लेंथ कितनी है, एक एरिया से दूसरे एरिया तक का रास्ता डिस्टेंस कितना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप इंजॉय करते हो अपने ट्रैक को। मेरी गलती ये थी कि मैं क्योंकि जब आया था 2 साल पहले तो मैंने इसको स्टडी नहीं किया था। आज जब मैं इसको डे लाइट में इस ट्रैक को देखता हूँ, इस खित्ते के हदूद दरबे को, या इसकी सराउंडिंग्स ऐसी भी हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्ज़ा उस कदर नहीं है जिस तरह हमें गिलगित में मिलता है या स्कर्दू बेल्ट में मिलता है, लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल ही अलग है। गर्मी है लेकिन संगलाख पहाड़ों के दरमियान ये जो रोड जा रहा है निहायत ही खूबसूरत है। अली अहमद मेरा ख्याल है इसी खूबसूरती में कहीं गुम हो के जनाब बहुत आगे निकल गए हुए हैं। वो अक्सर भावनाओं में बह जाता होता है। देखते हैं, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे इस ट्रैक को। जितनी कोशिश होगी कि आज के दिन में अली साहब को एक बंदे ने जो एक तस्वीर दिखा दी हुई है त्रिच की, उस त्रिच की तस्वीर के पीछे अब हम भाग रहे हैं कि हमें त्रिच मीर का जो एक डिफरेंट व्यू है जिसको हम कोशिश करेंगे कि उसको बॉटम से देखें। अभी तक मुझे नहीं पता कि उसके क्योंकि उसके हवाले से हम दोनों ने कोई स्टडी नहीं की। तो इंशाल्लाह अभी इस जगह पे कहीं पे रुकते हैं, पहले खाना खाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमने खाना भी नहीं सुबह से खाया हुआ। आज यहाँ से खाना खाते हैं, किसी जगह कोई होटल मिलता है तो। हाँ तो अली, फिर कैसी जर्नी चल रही है? अमेजिंग फैसल भाई, इट्स डेफिनेटली अमेजिंग। ये लैंडस्केप वगैरह जो हैं बड़े ज़बरदस्त जो है हमें नज़र आ रहे हैं, स्पेशली जो पहाड़ों के नज़ारे हैं इनकी तो बॉस क्या ही बात है यार। ये बड़े मजे के हैं यार, ये देखें तो सही। आए हाय 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 फैसल भाई, वो पुराने जमाने में परिस्तान की परियां नहीं होती थी, उनकी स्टोरी सुना करते थे अच्छी वाली, तो उनके अंदर इस तरह के पहाड़ों के सीन थे। ऐसे पहाड़ों में तो फिर ड्योर रहते हैं, परियां नहीं रहती होती यार मैं फ्रैंकली तो बस ये कहता हूँ, आपने बड़ी गलती की उस दिन, जो मतलब 2 साल पहले ना ये रात में किया। अजीब ही अजीब किस्म के लोग थे जिन्होंने आपको ये रात में किया। क्या हाल नहीं, कोई हाल नहीं। गर्मी बड़ी लगती है यार, ये गर्मी का ही तो मजा है। इसके साथ जो सीन आप इंजॉय कर रहे हो, तो अगर आपको गर्मी लगती है तो मेरा ख्याल है आपको टूर छोड़ देने चाहिए आपको, चुप करके क्या कहते हैं ना, घर पे उसके के कामों में इन्वॉल्व। हाँ जी बिल्कुल, अब आपकी शादी की उम्र हो चुकी है, हाँ जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है। यार इतना खूबसूरत रास्ता था, मैं तो मुझे आज भी अफसोस होता है कि यार मैं क्या बेवकूफ़ मारी थी। बस यार ये लेफ्ट साइड पे रिवर देखें जरा, साथ साथ आ रहा है। रिवर साथ ही आएगा तेरे, और किधर जाना उसने? नहीं, किसी पॉइंट पे हम बहुत बुलंदी पे होते हैं, थोड़ा दूर भी हो जाते हैं ना। ये इसके काम देखें गड्डी वाले के जरा, इसके साथ ही वैसे लगाई। और यार ये एनसीपी इन्होंने नॉन कस्टम पेड गाड़ियां रखी हुई हैं। हाँ भी अली, तो आवाज आ रही है तुझे मेरी? जी बहुत आवाज आ रही है बिल्कुल। अच्छा, बुनी जोन के हवाले से कुछ पढ़ा हुआ? बुनी के हवाले से तूने? जी जी, सबसे पहले तो बुनी जो है ये पैराडाइज ऑफ पैराग्लाइडर इसको कहा जाता है। पैराग्लाइडिंग के लिए इलाका बहुत ज़्यादा मशहूर है। इधर एक जानी पास नाम की जगह है, जानी पास काफ़ी हाइटेड है, और वहाँ पे एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो वेरिएशन है तो बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं। तो उन्हीं तेज़ हवाओं के ज़ेरे असर जो है वहाँ से पैराग्लाइडिंग की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो लेंथीएस्ट पैराग्लाइडिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो कवर किया गया पैराग्लाइडिंग के अकॉर्डिंगली, वो भी रिकॉर्ड ये डिस्ट्रिक्ट चित्राल में कवर किया गया है। और ये एक यूएस का पर्सन था, उसने पैराग्लाइडिंग की थी जानी पास से लेकर हुंजा तक। अच्छा, मुझे एक बात पता है कि वो जो हमारे एक ड्रामा एक्टर्स थे, उनका बेटा की भी डेथ में से पैराग्लाइडिंग की वजह से। जी बुशरा इंसारी के जो थे ना भांजा, उसकी ये पैराग्लाइडिंग के थ्रू जो थी ना डेथ हुई थी, यहीं चित्राल में हुई थी। हाँ, तो वो सुनने में आया था कि उसने शायद वो जानी पास ही उसने फ्लाइट ली थी। हाँ जी, और वो बेचारा उसकी चित्राल में आके उसकी डेथ हुई थी। चित्राल में बेसिकली आके लैंडिंग करते हुए जो उसका ग्लाइडर था ना,
वो ब्रेक हो गया था। तो जब ग्लाइडर ब्रेक हुआ तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी यू विल बी फ्री फॉल, तो नेक ब्रोक हो गई थी जिसकी वजह से डेथ हो गई थी। और एक बात है कि पैराग्लाइडिंग के सबसे ज्यादा स्कूल जहाँ से वो बुनी के अंदर ही है। जी जी डेफिनेटली। हम भी ये मालाखंड डिवीजन से यही बताते हैं कि भाई हम टूरिस्ट नहीं हैं, हम तो पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली हम पैराग्लाइडर का कह के निकले, वरना कोविड की वजह से हमें किसने आकर देना था। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो अली अहमद इस दौरान निकल गया आगे, और मुझे थोड़ी सी स्पेस मिली है। इस दौरान मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि ये टूर हमने एक्चुअली डिज़ाइन किया था आज से कोई 8-9 महीने पहले। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुई कि हम कौन कौन सा एरिया कवर करेंगे, किधर किधर जाएंगे। अब ये त्रिच चांस है जो आज हम जिसकी तरफ जा रहे हैं और हमने पार्सना को स्किप किया है। तो ये मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपने कभी कभार जो डेस्टिनेशंस डिसाइड की होती हैं ड्यूरिंग ट्रैवल आपको चेंज करनी पड़ती हैं। उसकी रीज़न कुछ ये होती है कि अब जिस तरह से मैंने पार्सना और पहले कर चुका था, सुसूम से भी मैं देख चुका था, तो मैंने अली को बता दिया कि वहाँ से त्रिशमीर का एक ब्रॉडर व्यू नज़र नहीं आता। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर किया और उसको कन्विंस किया कि वो त्रिश की तरफ मूव करे, ना कि सुसूम की तरफ। तो मेरे हिसाब से ये छोटी छोटी कभी कभार आपको मॉडिफिकेशंस अपने टूर में करनी चाहिए। उससे आपको फ़ायदा मिलता है कि आपको नया एक्सपीरियंस मिलता है और आपका टूर जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसी तरह से इसकी थोड़ी सी चीज़ मैं अडॉप्ट कर दूं कि आज से 3 महीने पहले मई के महीने में ऑलमोस्ट अली ने खरामोश का टूर डिसाइड किया। हालांकि वो किसी भी जगह नहीं बनता था, टूर कोविड था और तमाम रूट्स बंद थे। मुझे भी पता था कि बहुत मुश्किल है कि अली अहमद शायद ये करे, लेकिन अली अहमद ने उस टाइम में उस टूर को डिज़ाइन किया और वो टूर बहुत सक्सेसफुली उसने अचीव भी किया, क्योंकि पूरे रोड के ऊपर कोई बंदा नहीं था सवाए अली अहमद के, और उस बंदे ने अकेले खामोश किया। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में और अपने टूर्स के अंदर अगर एडप्ट करते हो तो आपकी लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग और टूर भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ताकि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी अचीवमेंट्स होती हैं जो आप कभी बाद में सोचते हो तो आपको ये लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ डिफरेंट किया। वरना नॉर्मल तो बाकी सब लोग ही करते हैं कि जी छुट्टियाँ मिल के हमने टूर कर लिया। तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर से बहुत सी ऐसी चीज़ों को सेक्रीफाइस पे लगा के और फिर हम ये टूर जब करते हैं तो शायद हमारे लिए ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमें बताने के लिए। जिस तरह मैं 2018 में जब मैंने ये टूर जब रात को किया था, ठीक था, वो भी इंटरेस्टिंग था, लेकिन आज जब मैं ये याद करता हूँ यानी मुझे डे लाइट में करना चाहिए था। तो आज जब मैं डे लाइट में कर रहा हूँ तो दोनों एक्सपीरियंस मेरे साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं। तो अली अहमद अब पता नहीं किधर निकल गया, शायद आगे कहीं खड़ा मेरा वेट कर रहा हूँ, लगता तो है कि इंतज़ार करेगा। और बहुत खूबसूरत इलाका है ये, मुझे इतना उम्मीद नहीं थी जितना ये ज़्यादा खूबसूरत है। दूर मुझे अली अहमद की लग रही है झलक, कहीं पे खड़ा है, एग्जैक्टली वो सामने खड़ा है। अली अहमद तुझे मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं बस खड़ा हूँ, तू वेट कर रहा है मेरा? ये मैं तेजी से क्रॉस कर गया तुझे। हाँ तो फिर जल्दी जल्दी आ जा मेरे पीछे पीछे। जी बॉस आ रहा हूँ, लेकिन आप रोड और नज़ारे बस चेक करें। हाय 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 हाय, खाली स्ट्रेट्स, खत मुस्तकीम की तरह चलती हुई रोड। क्या बात पसंद है फैसल भाई, जज्बात अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। वो कुछ ऐसे जज्बात हैं कि कोई चंचल शोख हसीना दिल ढूंढ रहा है। तो सॉन्ग आपको याद है? सॉन्ग तो याद है। ठीक है ना, तो बस ऐसे ही जज्बात जो हैं इस शदीद गर्मी में वो भी बेदार हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुझे बाइकिंग पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और मुझे कैमरा तो बंद कर दूं? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं
क्या नाम है ना, जज्बात में इधर उधर नहीं निकलूंगा। हाँ, मैं रोड पे ही रहूंगा। मोतियां ना बने कहीं यहाँ पे। नहीं 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 यार, अब मैं आपको वो भी नहीं कह सकता अभी। मुझे गुस्सा आता है, 2 साल पहले मैंने यार ये रात को किया, कसम से इतना खूबसूरत ट्रैक। बस जी गलती कह लें, लोगों ਨੂੰ गर्मी बड़ी लगती है, लेकिन यार ये देखे ना, अब ये ऐसी सीन जो है, ये संगलाख पहाड़ और ये तन्हाई, और इस वक्त भी हम कोविड के अंदर ही टूर कर रहे हैं बॉस, ऐसे ही है। ठीक है ना। तो कोविड के अंदर टूर किया जा रहा है मालाकंड की चेक पोस्टों से, कभी एफसी के सिपाही हमारे पीछे भाग रहे हैं, कभी हम गली मोहल्लों से होके निकल रहे हैं। एंड वाली चेक पोस्ट का तो सीन ही बड़ा मजे का हो गया था, मुश्किल वहां से जान छुड़ा के निकले हैं। इन दी एंड अपना मिलिट्री का रेफरेंस जो था वो काम आया है, और फिर मैंने उसे अपना तारुफ करवाया कि क्या हूं मैं, एक बंदा है ना चीज। तो हेलमेट साफ लटकाया, सर पे नहीं पहना। वो मेरी बात सुने ना, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। साइड खराब हो जाए। अच्छा ਇਹਦਾ ਹੋਂਡਾ ਧੂਆ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿਤਰਾਲੀ ਹੈਗਾ। ना जी ना, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 80-90, ये हमारे लाहौर में चिंचियों का रूल होता है, और यहाँ ये इस बंदे का रूल है। हाँ जी, तो अच्छी खासी हवा में रहता है। हाँ जी बिल्कुल। बहुत मुश्किल है। मैं लाहौर में हेलमेट के बिना, यकीन करें, 1-2 किलोमीटर जाना हो ना तो मेरा बुरा हाल हो जाता आंखों में मिट्टी से। ये नहीं कि लाहौर में मिट्टी ज्यादा है, बट हेलमेट यार एक नेसेसरी चीज है। अब देखिए, अगर आप पास से गुजरे, इसने हेलमेट आसपास कहीं टांगा होगा, बस यही है, इसी तरह ही। तो आज फिर हम शाम तक, उम्मीद तो है कि त्रिश पहुंच जाएंगे, और त्रिश मीर का व्यू वहां से हमें मिल जाएगा, जैसी वो तुझे तस्वीर दिखाई थी। ओए होए क्या पिक्चर थी यार वो। मैंने तो नहीं देखी, अब तूने ही देखी, और भाई अब ये तेरे पे ही सारा कुछ है। भाई हम तो तस्वीर देख के पागल हो जाते हैं, ठीक है। अब आप इस चीज को जहां मर्जी फिट कर ले, लेकिन जो होता है ना जुनूनी बंदा, वो ऐसा ही होता है। तस्वीर देखी और देखा वसाइल है अपने पास, तो बस फिर चल पड़े। जी हाँ। और कोई बोनी के हवाले से कुछ तूने पढ़ा हो उसके? बोनी, पैराग्लाइडर का तो तूने पीछे बता दिया। हाँ जी। उसके अलावा यहाँ की कोई सौगात हो, या कोई लैंडस्केप्स के हवाले से कोई ऐसी चीज हो? बोनी जोम है यहाँ पे एक पहाड़, वो तो मैंने देखा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल रोड के ऊपर आएगा, जब हम मस्तूज की तरफ जाएंगे, बूनी से क्रॉस करेंगे, हार्डी 10 किलोमीटर बूनी से वैसे नजर आते हैं, अच्छा, लेकिन जो उसका फेस है वो आपको बूनी से 10 किलोमीटर आगे निकलेंगे तो वो राइट हैंड साइड पे आपको नजर आएगा, बिल्कुल रोड के ऊपर है, वो फुट से ही आपको नजर आता है। अच्छा, वो बहुत खूबसूरत लगता है वहां से। यानी कि बोनी जोम जो है ये बोनी के ऊपर साया किए हुए है। एग्जैक्टली। इसी तरह का कुछ सीन होगा। नागा पर्वत जितना दूर है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नागा पर्वत तो बहुत, उसके अंदर आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता है ना। हाँ हाँ ये बिल्कुल रोड के ऊपर है, जिस तरह ये तेरे लेफ्ट हैंड साइड पे पहाड़ है ना, हाँ 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 हाँ। बस ऐसे ही है, वो हमारे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। हम लेफ्ट पे चले जाएंगे, ये रोड इधर के पास लेफ्ट पे चला जाएगा, हाँ हाँ। हम, और जो पहाड़ है वो हमारे राइट पे हमें नजर आएगा। अच्छा वो तो देख के तुझे इंशाल्लाह मजा आएगा, वो बहुत खूबसूरत चीज है। बोनी जोम। बूनी जोम। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो अब बूनी यहाँ से रह गया अली, मेरा ख्याल है कोई 15 किलोमीटर मैक्सिमम। यार ये पहाड़ों में जो होते हैं ना, नहीं, वो जो पहाड़ों के जब आप अंदर घुस जाते हो ना, रिमोट साइड पे जब आप चले जाते हो, वहां पर डिस्टेंस जो सा है ना उसका पता नहीं चलता, लेकिन जो मेन रोड है यहाँ पर डिस्टेंस ऑलमोस्ट एक जितना ही होता है अप्रोक्सीमेट। अब पीछे पीछे चलता चलता तो इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे आपसे बूनी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दे अली, अल्लाह हाफिज।
है।